नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के ज्ञान मीमांसा संबंधित विचारों को। रविंद्रनाथ टैगोर दो कार्यों के लिए ज़्यादा याद किए जाते हैं और ज़्यादा मतलब सभी को याद रहता है कि उन्होंने दो महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए थे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, बहुत सारे कार्य हैं उनके, लेकिन ये जो दो कार्य हैं ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और सभी को बार बार रिपीट कराए जाते रहते हैं, बताते रहते हैं लोग। तो सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की होती है। पहला क्या कि उन्होंने गांधी जी को जो हम बोलते हैं महात्मा गांधी, है ना, तो महात्मा की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनको दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि दो देशों का उन्होंने राष्ट्रगान लिखा। एक तो भारत के लिए जन गण मन, ये सबसे पहले बंगाली भाषा में उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बंगाली भाषा में, ठीक है ना। तो बंगाली भाषा का ही हिंदी रूपांतरण है जन गण मन, क्लियर गाइस। और उसके बाद में है अमार अमार करके है कुछ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, वो भी इन्होंने ही लिखा है जो आज तक चल रहा है, क्लियर गाइस। तो दो मेन मैंने कार्य यहाँ पे बता दिए। तो आइए अब देखते हैं इनके दर्शन के बारे में क्या इनके विचार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 1861 और उनका मृत्यु है वो 1941, ठीक है। जीवन काल है 1861 से 1941 तक। ये क्या करते थे कि कहते ना, टीचर जो है बच्चों को एक आंख से देखता है, तो ये ऐसे ही पूरे विश्व को एक आंख से देखते थे। एक आंख से देखने का मतलब होता है समान समझना, एक बराबर समझना, क्लियर गाइज। ये संसार में आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, सौंदर्य, शक्ति, सत्य, व्यक्ति, समाज, स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम आदि विरोधी तत्वों के बीच वह एकता या फिर समन्वय जो है ना देखते थे। उनका विश्वास था कि यही एकता सृष्टि और इसी में सत्य का निवास है। ये एकता ही क्या है? सृष्टि है, और इसी में जो है सत्य का निवास है, और सत्य की खोज करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सबसे पहले तो वो कहते थे कि अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुभूति नहीं होगी लक्ष्य की, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम किस ओर बढ़ेंगे, है ना। जब हमें पता चलेगा कि टारगेट क्या है, तो उसी ओर हम क्या करते हैं भाई। आजकल पबजी वगैरह चलते हैं लड़कों का, ठीक है ना। तो टारगेट को पता, अगर आपका टारगेट कहाँ है ये आपको पता है, तभी तो आप वहाँ पे अपना निशाना लगाएंगे या जो भी है, ठीक है ना। टारगेट की अनुभूति होना परम आवश्यक है। गुरुदेव ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों को महत्व देते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुरुदेव शब्द आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि गुरुदेव किन को बोलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव बोलते थे, ठीक है ना। गुरुदेव उनका एक दूसरा नाम समझ लीजिए आप, जो बहुत ज़्यादा विख्यात है ना। गुरुदेव ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों, यहाँ पे मतलब है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों में ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों को महत्व देते थे। वो कहते थे कि ज्ञान जो है ज्ञानेंद्रियों से भी प्राप्त होता है और ज्ञान जो है कर्मेंद्रियों से भी प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का ही यहाँ पे वो दोनों को ही मिक्स करके चलते थे और समान लेवल पे लेके चलते थे। इनका मानना है कि संसार का समस्त ज्ञान इनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किनके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही संसार का समस्त ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर गाइज। मैंने जैसे कि पहले बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते थे? भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों के बीच में जो समन्वय है उनमें उसमें विश्वास वो रखते थे, दोनों को बराबर ही मानते थे। वो क्या कहते थे कि अध्यात्मवाद को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके द्वारा हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसका सबसे पहला साधन है योग, ठीक है ना, योग। और इन्होंने प्रेम योग के महत्व को भी स्वीकार किया है। प्रेम योग मतलब ये आजकल वाला प्रेम नहीं, वो ठीक है ना। प्रेम मतलब प्रकृति से प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम,
ठीक है, अपने लक्ष्यों से की तरफ निष्ठा। क्लियर गाइस? तो ये असली वाला प्रेम, ठीक है, आजकल के तरह ये फ्रॉड बाजी वाला प्रेम नहीं है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है, टैगोर जी ने अपने जीवन दर्शन में राष्ट्र प्रेम को भी महत्व दिया है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, भाई राष्ट्र प्रेम की धारणा जो है मैं कहता हूँ कि सभी के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मिलिट्री मैन को हम सैल्यूट करते हैं, सो ऐसे ही सभी अगर अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो जो बुरे विचार हैं, जो आपने देखा होगा लोग कि जरा सा कुछ हुआ किसी पक्ष के लिए, कुछ उनको लगा कि हाँ सरकार ये गलत कर रही है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ही संपत्ति, ये हमारी ही संपत्ति है सारी, ठीक है ना, आपके ही टैक्स वगैरह के जो पैसे हैं उन्हीं से मिलके सब कुछ बनता है, अब सरकार कहीं से पैसा लाती थोड़ी ना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी में आग लगा दे, कहीं बस फूंक रहे हैं, कहीं कुछ फूंक दिया। ठीक है दोस्तों, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम जो है अगर आपके अंदर होगा तो आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, है ना। सो न्यूज़ में आए दिन यही सब कुछ चलता रहता है, इसलिए मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत बुरा फील होता है ऐसा देख के कि हर जगह मार काट ये वो। सो गाइज़, अच्छी पढ़ाई पढ़ना है, अच्छे विचार अपने मन में रखना है और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना है और एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित फ्लो के साथ लक्ष्यों के प्रति बढ़ते ही रहना है। ठीक है दोस्तों, उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, मेरा कहने का मतलब यही है। तो वापस से रविंद्रनाथ टैगोर जी पे आते हैं। तो देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य ये कहते थे कि ग्राम सेवा है। ग्राम सेवा मतलब जो भी गांव में, क्योंकि पहले जो है ना गांव ज़्यादा थे, शहरीकरण अर्बनाइजेशन अभी हुआ है, ठीक है, पहले जो है गांव ही ज़्यादा थे। तो ग्राम प्रधान कृषि प्रधान देश है अभी भी, ठीक है, गांव बहुत हैं संख्या में, तो पहले और भी ज़्यादा थे। क्लियर गाइस? सो वो कहते थे कि गांव में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको सहायता की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उनकी सेवा सहायता करनी चाहिए उन लोगों को जो कि सक्षम हैं और वो कर सकते हैं। क्लियर गाइस? सो सेवा में भी ग्रामीण को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। ग्रामों तथा शहरों के बीच की खाई को पाटना चाहिए। जाति पाति एवं अस्पृश्यता, पहले जो है उनके ज़माने में 1861 से 1941, ठीक है, बहुत पुराना, बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त थोड़ा छुआछूत वाला सिस्टम भी चलता था कि जाति में भेदभाव किया जाता था। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, अब जात पात कोई मानता ही नहीं है और ये अच्छी बात है। सो पहले छुआछूत वाला कि किसी का हाथ लग गया, अरे नहीं ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब रूढ़िवादी सोच है। सो जाति पाति अस्पृश्यता का वो विरोध करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों के रहन सहन का भी वे समर्थन करते थे। इस प्रकार गुरुदेव मानक सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में स्वीकार करते थे। सो ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग है सर रविंद्रनाथ टैगोर की, ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, एक ही बार आप पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे। क्लियर गाइस? सो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।